दोस्तों मेटाफोर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है और प्योरली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, आप सारी चीजें इंफॉर्मेशन आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम मिनिमम 500 रुपये लगा करके हम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं और एक बड़ी अर्निंग हम यहाँ से कर सकते हैं जो कि आपको वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों तरह से ही मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या करना है और सबसे पहले फर्स्टली किस चीज के ऊपर हमें वर्क करना है। दोस्तों सक्सेस होने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट को चुनना पड़ता है। जब आप प्रोजेक्ट को अपना देख लेते हो उसके ऊपर अपनी जो सेल्फ स्टडी है, सबसे पहले आप अपनी सेल्फ स्टडी उसके ऊपर करो कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे काम क्यों करना चाहिए और मैं इसके ऊपर काम करके कैसे सक्सेस हो सकता हूं। जब आपने मेटाफोर्स को स्टडी कर लिया है, पूरा अपना मन बना लिया है काम करने का, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपना ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करना। आप ट्रस्ट वॉलेट पर भी कर सकते हो, टोकन पॉकेट के भी कर सकते हो। ये एक क्रिप्टो का डिसेंट्रलाइज डेक्स है। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद में वहां पर आपको फंड ऐड करना। फंड ऐड क्या क्या करना है, वहां पर आपको मैटिक कॉइन यूज करना है, मैटिक कॉइन ऐड करना है। मैटिक कॉइन आपका गैस फीस के लिए यूज होगा, जो भी आप एक दो जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है उसके अंदर वो यूज होता है। जो आपकी वहां पर अकाउंट के अंदर जो आपकी आईडी लगेगी वो आपकी डे कॉइन से लगेगी। डे कॉइन एक स्टेबल कॉइन है जो कि यूएसडीटी डॉलर की तरह ही अपनी वैल्यू रखता है। तो ये चीजें आपके ने अपने वॉलेट के अंदर ऐड कर लेनी है। जब आप वहां पर ऐड कर लेते हो उसके बाद में आपको रेफरल लिंक रिक्वायरमेंट रहती है। आप जिस व्यक्ति के साथ में जुड़ना चाहते हो, जिसको आपको लगता है कि भाई ये जो अपलाइन है ये अच्छा है, मुझे ये सक्सेस दिला सकता है, आप उस आदमी से टच में रहिए, उससे बातचीत कीजिए और उस व्यक्ति का आप रेफरल लिंक लीजिए। जब आप उसका रेफरल लिंक लेकर के आपको अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, रजिस्टर करना है अकाउंट के ऊपर, ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, टोकन पॉकेट के ऊपर भी कहीं भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वहीं पर आपको स्लॉट बाई करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो आपको अपने स्लॉट बाई करने हैं। जब आपके स्लॉट बाई हो जाएंगे तो आप क्या है इस प्रोजेक्ट को दूसरों को रेफर करने के लिए यहाँ पर रेडी हो जाते हो। उसके बाद में आपको शेयर अपने मोर फ्रेंड, अपने और ज्यादा फ्रेंडों को इस चीज के बारे में ये चीजें शेयर करनी है और वहीं से आपकी इनकम होगी। चलिए अभी देखते हैं हम किस प्रकार से यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिनिमम ही यहाँ पर आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। 500 रुपये से स्टार्ट करने में आपको जो डे कॉइन है 400 रुपये का आप डे कॉइन बाई कर लो, उसके बाद में 100 रुपये का आप मैटिक कॉइन बाई कर लो जो कि आपका ब्लॉकचेन के अंदर यूज होगा जैसे मैंने बताया था। तो मिनिमम आप 500 रुपये से भी यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जब आप अपनी आईडी ओपन करोगे तो वहां पर आपको इस प्रकार का ट्री दिखाई देगा ऐसे, और ये जो ऐसे ट्री हैं इस प्रकार से एक के नीचे दो और दो के नीचे दो दो बंदे, टोटल 4, और एक आपको दिखाई देगा ऐसे। एक के नीचे 3। ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? ये इसलिए है, ये जो आपको ऐसा ट्री दिखाई देगा इसके अंदर जो आपको इनकम आती है, यहाँ पर आपको नॉन वर्किंग इनकम आती है। दूसरे व्यक्ति के भी काम करने से यहाँ पर आपको इनकम आएगी, आप काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी। और ये जो ट्री है, इस ट्री के अंदर जिस व्यक्ति को आप अपने रेफरल लिंक से ज्वाइनिंग कराओगे सिर्फ उसी व्यक्ति से यहाँ पर इनकम आएगी। तो इस प्रकार के जो ट्री हैं ये आपको आपके आईडी के ऊपर 8 दिखाई देंगे और इस प्रकार के जो ट्री हैं ये आपके आईडी के ऊपर 4 दिखाई देंगे। मतलब कि जो वर्किंग वाले हैं वो 4 स्लॉट हैं और जो नॉन वर्किंग के हैं 8 स्लॉट। तो नॉन वर्किंग के अंदर आपको इनकम ज्यादा आ सकती है। टोटल जो स्लॉट है ये है 12 स्लॉट। 12 स्लॉट हैं
और जो पहला स्लॉट है ये $5 का है। उसके बाद में जो 12वां स्लॉट है वो $10,240 का है। अगर किसी व्यक्ति के पास में पेमेंट है, वो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो अपने 12 के 12 स्लॉट बाई करके भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पहले दिन से कर सकता है। लेकिन यहाँ पर उसके कोई ROI नहीं आएगी कि डेली का 0.5% आ रहा हो, 1% आ रहा हो। ये जो उसका इन्वेस्टमेंट एक बार हो गया तो उसके अकॉर्डिंग उसको नॉन वर्किंग जो स्लॉट के अकॉर्डिंग ही आएगी। चलिए, ये तो हम इतना इन्वेस्टमेंट अभी हम नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या है मिनिमम 500 से बात कर रहे हैं कि भाई 500 से हम स्टार्ट करके कैसे सक्सेस पा सकते हैं। जब आपने अपना $5 का जो स्लॉट बाई किया है तो वो यहाँ पर आपका ये जो ऐसे है ये फिल हो जाएगा। जो आपका राउंड है ये पहले ब्लैंक होगा और आपका स्लॉट बाई करने के बाद में ये ऐसे भर जाएगा। अभी आपने क्या किया, आप पहले व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराया, आपने फर्स्ट व्यक्ति को भी, उसने $5 का क्या है स्लॉट बाई किया, तो उसने ये अपना स्लॉट बाई किया तो ये आपका जो सर्कल है ये फिल हो भर जाएगा और यहाँ से आपको इनकम नहीं आएगी। उसके बाद में आपने दूसरे व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराया तो ये सर्कल को वो भर देगा, यहाँ से भी आपको इनकम नहीं आएगी। उसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ पर आपने दूसरे को ज्वाइनिंग कराया, यहाँ से भी इनकम नहीं आई। उसके बाद में आपने क्या किया, तीसरे व्यक्ति को ज्वाइनिंग करवाया, वो जो लगेगा वो यहाँ पर आकर लगेगा और उस बंदे से आपको इनकम आएगी $5 की। ये जो $5 की इनकम है यहाँ से आपको डायरेक्ट आपकी आईडी के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद में आपने क्या किया, आपने यहाँ पर चौथे बंदे को ज्वाइनिंग कराया तो वो यहाँ पर आकर लगेगा और इससे भी आपको $5 की इनकम आ जाएगी। लेकिन ये जो इनकम है ये आपको आएगी नहीं, ये आपकी सिस्टम के अंदर होल्ड हो जाएगी। सिस्टम के अंदर होल्ड हो जाएगी आपकी जो इनकम है ये यहाँ पर सिस्टम आपकी $5 की इनकम को होल्ड कर लेगा, आपको देगा नहीं। उसके बाद में जैसे ही आपने 5वें व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराया तो यहाँ से भी आपको $5 की इनकम आती है, वो इस राउंड को भर देता है। लेकिन इसकी भी इनकम आपकी होल्ड हो जाती है, 2 आईडियों की इनकम आपकी होल्ड होगी। और ये जो इनकम होल्ड हुई है ये टोटल आपकी $10 की होल्ड हो गई है और इस $10 से आपका जो आगे वाला जो स्लॉट है ये $10 वाला ये आपका बाई हो जाता है। ये जो स्लॉट है ये $10 का है, ये 5 का, तो आपका ये $10 का स्लॉट ये आपका बाई हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ आपने $5 से स्टार्ट किया था, आपका 10 वाला भी बाई हो गया है ऑटोमेटिक ही, आपने कुछ नहीं किया और जो आपने $5 लगाया था ये आपको वापस भी मिल गया है। तो यहाँ पर अभी आपका इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है। देखिए रेफरल प्रोग्राम है तो रेफर तो आपको करना पड़ेगा, तभी ज्यादा इनकम आपकी होगी। अभी आपने क्या किया, जो आपका पहला बंदा था वो भी तो ऐसे वर्किंग कर रहा होगा, अभी वो वर्किंग कर रहा है तो उसका भी ये जो 10 वाला स्लॉट बाई होगा, जब उसका 10 वाला स्लॉट बाई होगा तो वो आपका यहाँ पर आकर लग जाएगा। अब जो 2 नंबर व्यक्ति काम कर रहा है उसका भी जब $10 का बाई होगा तो वो यहाँ पर आकर लग जाएगा। जैसे जो 3 नंबर व्यक्ति है ये भी अपना काम कर रहा है तो जब भी ये अपना $10 का स्लॉट बाई करेगा तो वो यहाँ पर आकर लग जाएगा और यहाँ से आपको डायरेक्ट इनकम $10 की वो दे देगा। उसके बाद में ये जो अगले सर्कल के अंदर जो भी पेमेंट आएगी $10 की ये फिर आपकी होल्ड हो जाएगी और आपका जो ये आगे वाला जो स्लॉट है ये आपका $20 वाला ये आपका बाई हो जाएगा। आपका ये नेक्स्ट स्लॉट $20 वाला भी यहाँ पर बाई हो जाएगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी आपके डायरेक्ट रेफरल है ये जब भी अपना $20 का स्लॉट बाई करेंगे तो यहाँ पर आपको इनकम आएगी। तो जैसे इस बंदे ने आपका $20 का स्लॉट बाई किया तो इसकी भी पेमेंट सिस्टम क्या है होल्ड कर लेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके डाउनलाइन ने किसी ने भी $20 का बाई किया तो उसकी भी पेमेंट यहाँ पर होल्ड हो जाएगी। तो इन दोनों बंदों की क्या है पेमेंट होल्ड होगी।
और जो आपका अगला स्लॉट है आपका $40 का, ये आपका यहाँ पर बाई हो जाएगा। इसका भी जो सेम ट्री है इसी प्रकार से आपको नीचे रहेगा ऐसे। तो ये आपका $40 का यहाँ पर बाई हो जाएगा। और जो इसके अंदर जब इनकम आएगी तो तो ये आपका जो रिसाइकल, ये आपका इनकम ऊपर चली जाती है और ये जो आपके जो स्लॉट है ये दोबारा से खाली हो जाता है। सेम इसी प्रकार जो आपका 10 वाला स्लॉट है और जो 5 वाला स्लॉट है, जैसे ही जो यहाँ पर छठा बंदा आता है तो ये भी आपका पूरे का पूरा रिसाइकल हो जाता है, पूरा खाली हो जाता है, दोबारा इनकम लेने के लिए रेडी हो जाता है। इसी प्रकार से 10 वाला भी जो यहाँ पर छठा बंदा आएगा तो इसकी जो पेमेंट है वो ऊपर चली जाती है आपके अपलाइन को, और ये जो आईडी है आपकी ये रिसाइकल हो जाती है। 1 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर, ये जो पेमेंट है ये आपकी ऊपर ट्रांसफर होकर जाती है, आपको नहीं मिलती है। $5 से आपने स्टार्ट किया था, आपका 10 का भी बाई हो गया, 20 का भी बाई हो गया, 40 का भी बाई हो गया। इसी प्रकार से चलते चलते आपके 12 के 12 शॉर्ट बाई हो जाएंगे। आपने जो एक बार 500 रुपये दिए थे उसके बाद में आपको ₹1 भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको लॉस क्या हो सकता है अगर आप सिर्फ एक $5 का ही स्लॉट बाई करके रख रहे हो। देखिए, आपने $5 का स्लॉट बाई किया है एक ओनली, अभी आपने किसी व्यक्ति को रेफर कर दिया, वो चाहता है कि भाई मैं तो पहले दिन से ही ये 4 के 4 स्लॉट बाई करूंगा। आपने रेफर किया और जो वो व्यक्ति है वो अपने 4 स्लॉट बाई कर रहा है, 4 स्लॉट बाई कर रहा है। तो इससे आपको नुकसान क्या होगा, ये जो $10 वाला जो स्लॉट बाई करेगा, जो 20 वाला बाई करेगा और जो 40 वाला बाई करेगा, तो इन स्लॉटों के अंदर आपको इनकम नहीं आएगी क्योंकि पहले से आपके स्लॉट बाई नहीं है। समझ गए फ्रेंड? जो स्लॉट आपका पहले से बाई है और आप किसी को रेफर कर रहे हो, वो व्यक्ति उस स्लॉट को बाई कर रहा है तो उसी के अंदर इनकम आएगी। अगर आपने अपना स्लॉट पहले बाई नहीं किया है, आपकी डाउनलाइन आपसे पहले उस स्लॉट को बाई कर रही है, तो वहां से आपको इनकम नहीं आएगी। तो मैक्सिमम जो बंदे आपने देखे होंगे अभी जो स्टार्ट करते हैं तो वो आपने कम से कम 5 से 6 स्लॉट तक की बाइंग करके पहले दिन से ही चलते हैं। लेकिन हर आदमी के पास में इतना बैकअप नहीं होता, वो मिनिमम कम से कम में स्टार्ट करना चाहता है। तो आप 500 रुपये लगाकर भी इस सिस्टम से बहुत बड़ी इनकम ले सकते हो। ये जो काम है आपका एक दिन के अंदर भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट भी बाई हो सकते हैं, आपके रेफरल के ऊपर है। अगर आपके पास में मान ले 15-20 बंदों की टीम है तो आप पहले दिन से ही उनकी ज्वाइनिंग कराइए। जैसे आप अपना 5 बंदों की ज्वाइनिंग कराते हो तो तुरंत आपका $10 वाला स्लॉट बाई हो जाता है। ये काम चाहे आप आधा घंटे में कर दो, चाहे 1 घंटे में कर दो, चाहे 1 दिन के अंदर कर दो। तो ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बिल्कुल इजी वे में 500 रुपये लगाकर भी स्टार्ट कर सकते हैं।